आप 45 मिनट का समय ले चुके हैं। मैं प्रमाणीकरण करने की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं महोदय, मैं अभी कर रहा हूं महोदय। I'm authenticating. मैं आपसे And then I will give it. नो मिस्टर राहुल जी, I will say it now and I will give it. नहीं मैं अब कहूंगा और आपको दूंगा। चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you have asked for authentication. Now you're not giving it to me. आप अपनी स्पीच को रखिए, आप रखिए अपनी स्पीच को। आपको मिस्टर पलाजी सर शायद ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे, इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है। ही शुड प्रोड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंट। उनको पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए, साइन हस्ताक्षर करके देना है उनको। Speaker, आप कंक्लूड करें। sir, Speaker, sir. अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मुझे संसदीय कार्य मंत्री ने मुझसे पूछा कि मेरे जो आरोप है उनको मैं प्रमाणीकरण दूं। मैंने लिख के दिया है और मैं प्रक्रिया भी दूंगा, उस प्रक्रिया का पालन करना होगा आपको। लेकिन मैं करना चाहता हूं प्रमाणीकरण। अपनी बजट भाषण को समाप्त करिए। यदि कुछ आप देना चाहते हैं तो भविष्य में प्रक्रिया के अनुसार दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो साक्ष्य वो न्याय विभाग में है, जो फाइल जारी की है वहाँ की अमेरिका में, हरदीपुरी का नाम उनमें है, अनिल अंबानी का नाम है, भारत। मिस्टर राहुल, यू हैव मेड इट प्रॉमिस। मिस्टर राहुल, आपने वादा किया राहुल जी, और अध्यक्ष पीठ से वादा किया। मैं मंत्री जी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बार बार उनका नाम ले रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। आपने वादा किया है। आई एम नॉट अलाउइंग यू। केसी वेणुगोपाल जी बैठिए। आई एम ओनली टॉकिंग टू राहुल। मैं राहुल जी से बात कर रहा हूँ। यदि अध्यक्ष पीठ से आपने वायदा किया कि मैं किसी मंत्री का नाम लूँ, किसी सदस्य का नाम नहीं लूंगा, और बार बार आप उनका नाम ले रहे हैं, आप अपने ही का हिस्सा नहीं बनेंगे तो मैं नाम नहीं लूंगा। नाम नहीं लिया उसके बाद नहीं, फिर ले रहे हैं। नहीं लिया सर। नहीं, ये नहीं लिया। अपोजिशन का तरीका नहीं है। आपने शुरू में कहा कि मैंने व्यवस्था दी, मैंने पीठ से व्यवस्था दी, और आप इसके बाद कह रहे हैं। आप ये बताइए कि ये हाउस आज बजट स्पीच है जनरल, इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था। अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या भाषण होता है, बजट पे आपकी क्या स्पीच होनी चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या स्पीच होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज जनरल बजट पे आपका क्या विषय होना चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे जो बोल सकते हैं वो वहाँ बोलना चाहिए, तो वहाँ नहीं बोले। अब आप बजट पे बोल रहे, कल डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा किसी बिल पे, तो ये सदन अलग अलग जब विषयों पे होता है। नहीं, आज आप बोलने तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना नियमों के आप बोलेंगे। या जब आपको एक बार चेयर से कोई रूलिंग होती है, आप देखिए इसी चेयर से रूलिंग हुई, सारे मेंबर्स कितने संतुष्ट होंगे। सभी अगर मेंबर से पार्लियामेंट के किसी भी पार्टी की बात किया जाए तो स्पीकर साहब के रात को 12 बजे तक सभी मेंबर्स को बुलाते हैं, और आपको बोलने का समय दिया जा रहा था, तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो आज जिस तरीके से आप करेंगे, क्या बात आप करें, ऐसे थोड़ी तरीका होता है। आप ही बोलते रहेंगे। देखिए, केसी वेणुगोपाल जी जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे, आप बाहर जाके कहते थे स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे। आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप 45 मिनट में बोल रहे हैं, फिर आप बोलने नहीं दे रहे। चलिए खत्म करिए।
अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं केवल ये कहते हुए अपनी बात शुरू की थी। मंत्री जी ने कहा कि मुझे प्रमाणीकरण करना चाहिए अपने आरोपों को, और मेरे पास कागजात हैं जिसको मैं प्रमाणीकरण कर रहा हूँ। मेरे पास दस्तावेज हैं और मैंने आपसे अभी कहा 1 मिनट रुके, मैंने आपसे कहा कि मैं प्रमाणीकरण करूँगा और मैं आपको एक दस्तावेज सभा पटल पे भी रख दूँगा, लेकिन आप मुझे ये करने नहीं दे रहे। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। आप चाहते हैं कि मैं प्रमाणीकरण नहीं की, वहाँ आप प्रमाणीकरण करना चाहते हैं, मैं कर दूँगा। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहता हूँ कि हम बड़े ही अनिश्चित समय में जा रहे हैं और हमारे राष्ट्र भी बेच दिया गया एक तरह से। इसके आंकड़े बेचे गए हैं, इसके किसानों को बेच दिया गया है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। Sir, it's farmers have किसानों को बेच दिया गया है। इस अनिश्चित वर्ग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बेच दिया गया है, इसके सूक्ष्म और मध्यम व्यवसाय को बेच दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो सेनाएं हैं और ऊर्जा सुरक्षा को भी बेच दिया गया है। हमारा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स अभी प्रोसेस ऑथेंटिक, क्योंकि हमने पहले कह चुके हैं कि ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। देयर इज अ प्रोसेस तो सब की प्रक्रिया होती है प्रमाणीकरण की, और लीडर ऑफ ओपोजिशन ने भी माना है कि वो करेंगे। ड्यू प्रोसेस से आप करना है, लेकिन जो मुझे कहना है, जो मुझे एक लाइन कहना है, अब सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, इसी से तो हम लोग का चिंता है। वो ऑथेंटिकेट करेंगे, उसको एग्जामिन होगा। श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, संजय जायसवाल जी, संजय जायसवाल। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है किस 349, कौन सा? 349(17) shall not leave the house immediately after। जो भाषण देने के तुरंत बाद आप सदन छोड़कर जा, इस तरह के व्यक्ति को बोलेगा श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय।